दहशतगर्दी के पीछे भारत का किरदार और सरपरस्ती वाज़ेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की कि दहशतगर्द ग्रुपों को कंट्रोल करें। अफगानिस्तान से ताउन की कोशिश जारी है। ताहम दरअंदाजी और दहशतगर्दी का सिलसिला तशवीशनाक है। 2018 तक दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा हो चुका था। बादशाह दोबारा साजिश के तहत सर उठाया। दहशतगर्दी का दोबारा उभरना कौमी चैलेंज है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। दुश्मन पाकिस्तान की आलमी कामयाबियों और बढ़ते हुए वक़ार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। बलूचिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इस्लामाबाद चारों सूबों का मस्कन है। बलूचिस्तान की क़यादत ने हमेशा ज़ाती आनात बराए ताक रखकर विफाक की मदद की। NFC अवार्ड में पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला। 150 अरब बलूचिस्तान को दिए। दीगर सूबों ने भी मदद की। नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान को बेपनाह वसाइल दिए गए। हुकूमत चारों सूबों की मसावी तरक्की और खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। कलअदम TTP और BLA अफगान सरजमीन से सरगर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। शंघाई स्पिरिट बाहमी एतमाद, मुश्तरका तरक्की और तामीरी सफारतकारी की बुनियाद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का खैर मकदम। इसहाक डार का इजहार तशक्कुर। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात। अमरीकी हमलों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तालिबान रेजिम के खिलाफ बढ़ती मज़ामत मजीद जोर पकड़ने लगी। बदख्शां में मुखालिफ ग्रुप का हमला। तालिबान चौकियों पर शदीद झड़पें। 15 अफगान तालिबान एहलकार हलाक। लड़ाई मजीद इलाकों तक फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बदख्शां तालिबान रेजिम के लिए एक नया दर्द सर बनता जा रहा है। इससे कबल मज़ामती ग्रुप ने यफ्तल बदख्शां में ज़िले हेडक्वार्टर, पुलिस और इंटेलिजेंस दफातर पर आर्जी कब्जा कर लिया था। तालिबान का परचम उतार कर असलहा, गाड़ियाँ और दीगर सामान हथिया लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल आज़म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। मस्तोंग में फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी जब्त। कोहाट में इंडस हाईवे पर दहशतगर्दों के हमले में कस्टम एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी। आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र 5 जून से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत से आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल करने की दरख्वास्त की थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में भी हमारी दरख्वास्तें जल्द मंजूर कर ली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रज़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। जनरल आमिर रज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। विफाकी आईनी अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI रिहाई फोर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी। खैर पख्तूनख्वा में 9 मई मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी 29 जुलाई को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कराची में अफगान करार देकर शहरी का पेट्रोल पंप और फार्म हाउस सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर मलीर और जनूबी को नोटिस जारी कर दिए। फ्री कैन से 3 अगस्त तक जवाब तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए मजीद मोहलत मांग ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि फार्म सील होने के बायस जानवर बुरे हाल में हैं। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कितनी मोहलत दें, जब ये जानवर मर जाएं फिर जवाब देंगे। इस्लामाबाद के चहरी में समोसा प्लेट में चटनी न मिलने पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर। वेटर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। वकला ने कैफेटेरिया बंद करने का मुतालबा कर दिया। वकला का कहना है कि पुलिस एहलकार और साइलिन खाने के लिए यहाँ आते हैं और कैफे वाले मर्जी की कीमत लेते हैं।
इस्लामाबाद पुलिस और मुलजिम पर एतबार की अनोखी मिसाल पेशी पर लाया मुलजिम अपनी हथकड़ी खुद ही पकड़कर खड़ा रहा। मुलाकाती वीडियो बनाते रहे मुलजिम हथकड़ी समेत फोन पर बात भी करता रहा। वीडियो वायरल। टमाटर ने शहरियों के मुंह लाल कर दिए। मुल्क भर में टमाटर शहरियों की पहुंच से बाहर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रेट 500 रुपए किलो हो गया। लाहौर और कराची में टमाटर 400 रुपए किलो में मिल रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हरकत में ना आ सकी। शहरी बढ़ती महंगाई से परेशान। साहिवाल में अदालती पेशी के बाद पुलिस हिरासत से मुलजिम फरार होने पर 3 अहलकार मअतल। थाना गलमंडी के मुकदमा में नामजद मुलजिम अब्दुल खालिक को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि अदालत के बाहर खड़ी पुलिस से गाड़ी से मौका पाकर फरार हो गया। SI और 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पाकिस्तान में मैं बाबर भाई को काफ़ी उनको फॉलो किया और उनको देखा है, उनकी बैटिंग वगैरह जितने काम कूल खेलते हैं वो, तो उनसे मेरा ये है कि उनसे जितना सीख सकूं मेरे लिए काफ़ी फ़ायदे के लिए। जब कोचेस की तरफ से मिल जाए कि आपने मतलब वो पूरी वो ले रहे थे अपने ऊपर कि अगर हम हार भी जाते तो आप टेंशन ना लो कि हम अपने ऊपर हार लेंगे। और पाकिस्तान में बाबर आजम को फॉलो करता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। नौजवान खिलाड़ी सुमैर मिन्हास का PCB के पॉडकास्ट में कहना था कि अंडर-19 एशिया कप में कोचेस ने बहुत एतमाद दिया। हमें कहा गया था कि आप बस खेलें, हार गए तो हम जिम्मेदारी उठाएंगे। टेस्ट क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखने को मिला।